यदि कैकेयी माँ ने राम को वनवास ना भेजा होता तो राम जी की कथा कोई ना जानता। राम को राम बनाने में कैकेयी माँ का पूरा हाथ है। कई बार जिन पात्रों को हम गलत मानते हैं वो पात्र ठीक होते हैं। इसे जीवन में भी आप समझ कर देखिए। जो आपका अपमान करता है आप कभी उसके बारे में गलत ना सोच रखें, गलत ना बोलें, क्योंकि वो अपमान करने वाला आपको ये बताना चाहता है कि आपको और बेहतर बनने की जरूरत है। आप सीख लेते नहीं, आपको और बेहतर बनने की जरूरत है। वो ये कहना चाह रहा है, कहने का तरीका गलत है या सही है बोलक विषय, पर आपको समझना है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में एक समय की बात है कि भगवान राम ने माता कैकेयी के नेत्रों को मूंद कर भगवान राम ने कहा, माँ आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी माँ ने कहा, राम मांगो, क्या चाहते हो? भगवान राम ने कहा, माँ जब मेरे पिता मुझे वनवास राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी, बेटा मैं तुम्हें वनवास भेज दूंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी ने ही बचपन में ये कह दिया था कि मुझे आप वनवास भेजना। तो कितने दिनों के लिए? राम जी ने कहा कि रावण को मारने जाना है। जिस दिन पिता राजा बनाने की घोषणा करें उसी दिन। कैकेयी माँ ने देखा कि दशरथ जी ने घोषणा कर दी। उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 वर्ष बाकी थी, इसलिए कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास दिया। जाओ रावण को मार कर आना। कैकेयी माँ जानती थी, कैकेयी माँ ज्योतिष का ज्ञान रखती थी, रावण की उम्र कितनी थी बकाया वो समझ गई और उन्होंने 14 वर्ष ही वनवास। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन रावण मरा था उसी दिन राम जी लौटकर अयोध्या जी आ गए थे। मतलब रावण जिस दिन मरा वो राम जी के 14वें वर्ष के आखिरी महीने का आखिरी दिन था। यदि एक भी दिन राम जी लेट हो जाते तो भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। भरत जी ने कह दिया था कि प्रभु एक दिन लेट हुए तो चिता में जलता हुआ मिलेगा भरत। इसलिए राम जी को टाइम से आना था। इसलिए राम जी ने उस दिन रावण को मारा। लगभग रावण सुबह के दोपहर के 12 बजे तक तो मर चुका था। 11 से 12 के बीच में रावण पहले उस दिन के शुरुआत के युद्ध में रावण मर गया। रावण मरा, विभीषण का राज्य तिलक हुआ, पुष्पक विमान पर बैठकर राम जी वापस आए और भरत जी से मिले सूर्य अस्त होने के पहले। तो 14 वर्ष का वनवास क्यों था? इसका दूसरा कारण एक और है, और वो ये कि एक बाली नाम का राजा था। आप सब जानते होंगे सुग्रीव के भैया बाली। एक बार बाली और दशरथ जी का युद्ध होने को हुआ। बाली ने कहा या तो युद्ध करो वरना हार स्वीकार कर लो। दशरथ जी समझ गए कि इससे जीतना कठिन है, तो दशरथ जी ने अपनी राज मुकुट उतार कर बाली के कदमों में रख दिया और हार स्वीकार कर ली। और हूबहू वैसा ही मुकुट नकली श्री दशरथ जी ने पहन लिया। ये बात केवल कैकेयी को पता थी, माता कैकेयी, क्योंकि दशरथ जी के साथ उस समय कैकेयी थी। तो जब राम जी को राजा बनाने लगे तो कैकेयी माँ ने ऑब्जेक्शन लिया कि क्या मेरे राम को नकली मुकुट पहनाओगे? असली राज्य तो बाली के पास है, इसलिए नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाओ। राम जाओ पहले बाली को मारकर अपना राज्य पूरा जो बंधन में है उसे मुक्त करो और अयोध्या का जो असली सिंहासन है, जो असली मुकुट है, वो आप धारण करो। इसलिए बाली को राम जी ने मारा।